हेलो एंड वेलकम टू माइंड मास्टर्स एकेडमी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का एक शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि हमने जो नया एक कोशिश की है लाइव स्ट्रीमिंग की, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। और सभी लोगों को लाइव मार्केट पे लर्निंग भी मिल रही है और प्रॉपर एंट्रीज भी मिल रहे हैं, एग्जिट्स भी मिल रहे हैं। अभी तक हमने 3 डेज हमने कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम की है। ऊपर वाले की दुआ है तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आप लोगों का इसी तरह से अगर सपोर्ट रहेगा तो हमारा एक छोटा सा जो एक चैनल है आज, वो एक बड़ा चैनल बन सकता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से सभी लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सभी लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो ये वीडियो हमारा आने वाले वीक के लिए है कि गोल्ड में हमने किस तरह से ट्रेड को देखना चाहिए, किस तरह से ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट करना चाहिए, और की लेवल्स आने वाले वीक के लिए हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि वीक में हमारे पास बहुत बड़े और अच्छे न्यूज़ है जिसमें गोल्ड को मार्केट, एक गोल्ड मार्केट में इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ अक्टूबर को है, अक्टूबर के 4 को है। उसको हम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं, या फिर इसको प्रीवियसली आप नॉन फार्म पे रोल भी कह सकते थे। 30 सितंबर को फेड चेयर पावेल स्पीक्स की एक न्यूज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने सिर्फ यहाँ पर रेड एनवलप्स को रखा है जो एक अच्छा हमें मार्केट में वोलेटिलिटी ला सकती है। तो अगर आप देख सकते हो आने वाले हफ्ते में कि मंडे को भी न्यूज़ है, ट्यूसडे को भी न्यूज़ है, वेनेसडे को भी है, थर्सडे को भी है, और फ्राइडे को भी है। इसका मतलब ये जो आने वाले अपना हफ्ता है वो काफ़ी वॉलाटाइल रहेगा। तो इसमें सबसे एक आसान चीज़ और एक सिक्योर चीज़ हम ये कर कर सकते हैं कि हमारे लॉट साइजेस हम कम रखें। हमारे प्रॉपर रिस्क और मनी मैनेजमेंट को हमने ख्याल देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल रहेगा इस पूरा हफ्ता। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। ओके। तो इन सभी का न्यूज़ के टाइमिंग हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इधर आपको दिख रहे हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास इस वीक में क्या हुआ था, और हमने अभी इसमें आने वाले वीक के लिए किस हिसाब से हमने काम करना चाहिए। तो मैं एक डेली के हिसाब से हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं कि इस डेली के हिसाब में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल क्रिएट होते हुए दिख रही है, और वॉल्यूम भी इसका काफ़ी हाई लगा है प्रीवियस 2 दिन के हिसाब से। ये वॉल्यूम हमारे पास अच्छा हाई वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या होता है, जो लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को जानते हैं, तो यहाँ पर वो लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो क्या हमारे पास 4 आवर में भी वैसा कुछ हो रहा है क्या, वो भी हमने देखना है। अब 4 आवर का मेजर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, तो मेजर स्ट्रक्चर हमारा इस हिसाब से है। ओके। वो हमारे पास क्या है, ये 2546.43 का लो है, और ऑल टाइम हाई फिलहाल के लिए जो है हमारे पास 2685.16 पे है। अब यहाँ पर अगर हम फिबोनाची का भी इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसकी एक रिट्रेसमेंट बाकी है। अब 50% तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमें 50% तक हमें इसका एक रिट्रेसमेंट हमें दे। अब 50% हमारे पास क्या है, इस जगह पर इधर लिक्विडिटी है। आप देख सकते हो कि ये कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल को देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए। यानी डाउन बार्स में, डाउन कैंडल में अगर नीचे विग लग रही हो और बड़ा वॉल्यूम हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर बाइंग हुई थी। ओके। तो वैसा ही मेरे पास डेली के इसमें भी दिख रहा है। ओके। तो आपने इसका ख्याल रखना है। हो सकता है मार्केट इस वीक जो है, अगर हम वीक का वॉल्यूम का अगर हम एनालिसिस करना चाहेंगे, तो वीक में भी आप देख सकते हो कि हाई वॉल्यूम लगा है और ऊपर एक रिजेक्शन है। ओके।
इस लास्ट जो ये वीक गुजरा है, उस कैंडल में ऊपर एक रिजेक्शन है और नीचे एक उसका हाई वॉल्यूम लगा है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये एक नेक्स्ट वीक जो है, क्या मार्केट हमें एक ओपनिंग इस तरह से देगा? इस तरह से मार्केट ओपन होगा, ऊपर एक छोटी सी विग बनाएगा और यही फिर इसी को वो डाउन साइड के लिए लेके आएगा। मैं इसको ठीक से फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या मार्केट हमें इस तरह से एक वीक ओपनिंग देगा और इसी को वो डाउन साइड लेके आएगा और यहाँ पर हमें एक कोई विग दिखेगी। ओके, यहाँ पर एक कोई हमें एक विग दिखेगी। तो क्या मार्केट ऐसा एक कैंडल बनाने की कोशिश में है, वो भी हमें इसमें ऑब्जर्व करना है, ताकि हम एक एक हफ्ते के लिए इसमें प्रॉपर होल्डिंग रख सके। ओके, तो इसका भी आप लोगों ने इसमें ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम इसमें और एक छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए हमने यहाँ पर उसको देखना चाहिए। तो मैं सीधा 1 आवर पे आता हूँ। अब 1 आवर पे अगर आप देखेंगे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका है इस जगह पे, यानी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। जब कभी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो एक पुल बैक इसमें आता है, जो इसने फ्राइडे नाइट को देना स्टार्ट किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी जगह पे इसका एक बहुत अच्छा अगर आप देखेंगे, इस जगह पे हमारे पास इसका एक सप्लाई भी बना है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ओके, ये अगर रिट्रेसमेंट है तो हमने इसको कहाँ तक देखना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसके कुछ लेवल्स मेरे पास आ रहे हैं। एक लेवल है इसकी 2665.46 और सेकंड लेवल है 2668.32। ओके, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको देखनी है कि मार्केट अगर इस हफ्ते में या आने वाले हफ्तों में, जब तक मार्केट 2677.97 के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज यानी ऊपर स्टेबल नहीं रहता, तब तक मार्केट को हमने बाइंग में ज़्यादा देखने की ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपने इसका देखना है। अब यहाँ पर मैंने इधर EQH लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल हाइज है। जहाँ पर इक्वल हाइज है, वहाँ पर हम जैसे रिटेलर्स का एक स्टॉप लॉस होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि ये लिक्विडिटी का एरिया है। ओके, ये पूरा लिक्विडिटी का एरिया है। अब आने वाले हफ्तों में, आने वाले हफ्ते में आपको इस तरह से कोई स्पाइक मिलती है और यहाँ से सेलिंग का मौका मिलता है, तो आपने इस सेटअप को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब डाउन साइड अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ तक आ सकता है, जैसा ही हमने पहले देखा है कि इसका ये 50% का एरिया है, यहाँ तक मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हमने इसको देखना है कि मार्केट किस तरह से बर्ताव करता है, उसका बिहेवियर क्या है। और अगर इसी जगह पे हमें अगर कोई अपसाइड की मूव देखने को मिली, यानी अगर हमें कोई अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है और हमें अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमने इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी ज़रूरी है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर आपको एक येलो लाइन दिख रही है। ओके, जिसकी वैल्यू है 2613.51। मैं आपको गुजारिश करता हूँ सभी व्यूअर्स को कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, आप इसको नोट करें या फिर आपके ट्रेडिंग व्यू पे आप इसको मार्क करके रखें। ओके, ये एक डेली का लेवल है, इसमें डेली का लेवल है, बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होगा। 2613.70 को अगर मार्केट डेली की कैंडल इस तरह से इसको ब्रेक एंड क्लोज करती है, ब्रेक एंड क्लोज का मतलब इसके नीचे अगर हमारे पास कोई एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो हम इसमें ज़्यादा बाय को नहीं देख सकते। ओके, ज़्यादा बाय को नहीं देख सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने इसे प्रॉपरली क्लोज किया है, ब्रेक एंड क्लोज किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो।
इसने ब्रेक एंड क्लोज किया है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी बॉडी भी आके क्लोज हुई है। ओके, तो ऐसा ही अगर मार्केट इस जगह पर आने वाले हफ्तों में करेगा तो फिर आपने इसका ख्याल रखना है। और एक बहुत लेमन एक तरीका होता है कि अगर आप इसे देख सकते हो कि ये हमारे पास टोटल एक रेंज थी, तो एक इसका टारगेट निकालने का एक तरीका होता है, वो क्या है? वो अगर हम देखेंगे कि मार्केट का, अगर हम इस जगह से हम इसे देखते हैं और इसका हाई को गिनते हैं। ओके, ये बहुत एक आसान तरीका है। अब आपको पता है कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर आप सिंपल इसे लगाओ, तो आपको इसका टारगेट समझ में आएगा। अगर ये डाउन साइड मूव देगा तो इस पूरे रेंज की जो ताकत है वो यहीं तक आ रही है, जहाँ पर हमारे पास एक डेली की इम्पोर्टेंट लेवल आ रही है। तो क्या वैसा ही अगर मार्केट यहीं से इसे ब्रेक करे, हम एक मान के चले कि ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, अगर ऐसा हम मान के चलते हैं तो अपसाइड के लिए हमारे पास कौन सी लेवल आएगी? तो हमारे पास अपसाइड के लिए 2722 के करीबन इसकी एक लेवल निकल के आती है। इसको अगर और प्रिसाइजली हम देखेंगे तो 2721 या 2720 तक आप इसको फिर अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक अपसाइड के लिए टारगेट्स, और डाउनसाइड के लिए आपके पास टारगेट है। तो ये आने वाला हफ्ता, ताकि एक मैं बताना चाहूँगा कि आपको दिखाया भी है कि इसमें काफ़ी सारे रोज़ न्यूज़ है। ओके, तो इसमें मार्केट बहुत वोलाटाइल रहेगा। एक अच्छा मौका है, जिस जगह पर आपको वोलेटिलिटी दिखती है वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर जितनी मूवमेंट होगी उतना हमारे पास लॉस और प्रॉफिट दोनों करने के ज़्यादा से ज़्यादा एक चांसेस होते हैं। तो ऐसे वक्त सेफ ट्रेडिंग किया करें, ऐसे वक्त आपके लॉट साइज को कंट्रोल करें, प्रॉपर एक प्लान बनाएं कि इस हफ्ते में आपका टारगेट क्या है। और टारगेट आपको दोनों चीज़ों का रखना है, लॉस का भी रखना है और प्रॉफिट का भी रखना है। अब आप कहेंगे कि लॉस का टारगेट कैसे? लॉस का टारगेट यानी आपके पास की जो भी इक्विटी है उतना कितना परसेंट आप लॉस एक हफ्ते में सहन कर सकते हो। अगर वो आपको एक दिन में भी मिल जाता है, 2 दिन में भी हो जाता है, 3 दिन में भी हो जाता है, तो आपने उस वक्त एक हफ्ते के लिए यानी उस हफ्ते के लिए ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपका डेली का या फिर आपका वीकली का प्रॉफिट है एक्स वाई जी, जो भी आपके कैपिटल के हिसाब से होगा, तो वो अगर आपका अचीव भी हो जाता है, 2 दिन में अगर होता है, 3 दिन में अगर होता है, तो भी आपने उसके बाद भी ट्रेडिंग को स्टॉप करना चाहिए, ताकि आप ओवर ट्रेड ना करें। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास एक सवाल रहता है, सर ओवर ट्रेडिंग को हम कैसे कंट्रोल करें? सबसे अच्छा तरीका है कि वो ट्रेडिंग ही ना करे तब, ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग ही ना हो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका यही होता है। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक एंट्री मैं आपको दे के जाना चाहूँगा इस मंडे के लिए, जब कभी मार्केट आपको इस जगह पर मिले। ओके, इस जगह पर आपको एंट्री मिले, इस जगह पर अगर आपको कोई मौका दे मार्केट, तो आप यहाँ से एक इस जगह से, ओके, इस जगह से आप बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल इसमें बाइंग का अटेम्प्ट आप कर सकते हो। और ये आपका करीबन टारगेट बन रहा है एक इस जगह पे 200 पिप का। तो ये बहुत अच्छा टारगेट होगा। तो ये एक ट्रेड है मंडे के लिए, आप इसमें ज़रूर कोशिश कीजिए। और अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ आप ये दोबारा देखिए, समझिए, और आप इसे शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कम्युनिटी के साथ। और हमें अगर कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई अगर नया वीडियो चाहिए, लर्निंग के हिसाब से भी चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको फ्री में दूँ, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एक इच्छा है कि इसमें लोग आए, लेकिन वो सीख के आए। ओके, ऐसा ही नहीं आए क्योंकि हमारे पास पैसा है। ठीक है, तो कई सारे रास्ते हैं। और
कमाने के। इसमें आपको जब कभी ट्रेड करने की इच्छा होगी तो आपने सबसे पहले एक सवाल खुद को पूछना है कि क्या मैं ट्रेडिंग सीखा हूँ क्या? अगर सीखी है तो क्या मैं इसमें प्रैक्टिस मैंने डेमो पे की है क्या? क्या मैं 3 महीने से कंसिस्टेंट हूँ क्या? अगर हुए तो ही आप आपके हार्ड अर्न मनी कैपिटल जो है इसमें आपने रिस्क लेनी चाहिए, और रिस्क भी वही लेनी चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो इसे खोने की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं मंडे को लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू।